नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, परम खुशी का खजाना हमारे अंदर विराजमान है। हर रोज एक संकेत आपको देता हूं कि आनंद, सुखी, प्रसन्नता, वैभव, समृद्धि का कारक भीतर विराजमान है। उससे रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी है। और आपने भीतर विराजमान उस परम सत्ता, उस आनंद स्वरूप चैतन्य सत्ता, उस ब्रह्मांडीय शक्ति से, उस ऊर्जा से, जीवन की ऊर्जा से संबंध जोड़ दिया तो संसार में आपका सबके साथ संबंध जुड़ गया और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। वो सकारात्मक ऊर्जा आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल दी। लेकिन उसके लिए गुरु महाराज जी का ज्ञान चाहिए। वो आनंद का खजाना हमें मिल सके, सदगुरु की कृपा चाहिए, क्योंकि ज्ञान गुरुगंभीर ज्ञान है, गुरु महाराज जी की शरणागत का ज्ञान है। इस मार्ग में गुरु महाराज जी की आज्ञा से सत्संग, सुमरन, ध्यान पर थोड़ा सा समय देना पड़ता है। साथियों, ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च ज्वाला हंग संग लंग जंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुंसहस्रयोधने बधन्वानि तन्मते। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 12 मई 2025 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग वैशाख मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा विक्रम संवत 2082, वैशाख मास की 30 परमिष्टि, सक 1947, वैशाख 22, तन अनुसार सोमवार 12 मई 2025। सूर्यग्रहण तिथि पूर्णिमा है। तिथि का जो समाप्ति काल है रात्रि 10:25। अगली तिथि प्रतिपदा होगी। सूर्यग्रहण योग वार्यान योग है। योग का जो समाप्ति काल है 13 मई सुबह 5:53 पर है। सूर्यकालीन कर्ण वृष्टिकरण, कर्ण का समाप्त काल सुबह 9:14। अगला कर्ण बहु होगा। और सूर्यकालीन नक्षत्र स्वाति नक्षत्र स्वामी राहुदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 6:17। अगला नक्षत्र विशाखा होगा और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, यानी पूरे दिन चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। चंद्रदेव तुला राशि पे है। 12 राशियों पर आज क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लगन मेष लगन है। सूर्यदेव और बुधदेव मेष राशि में है, चंद्रदेव तुला राशि में है, मंगलदेव कर्क राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में,
शुक्रदेव और शनिदेव और राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 12 मई 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 54 मिनट है और ये 54 मिनट आज के दिन कोई शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 8:55 से लेकर सुबह 10:36, लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:40 से लेकर शाम 5:22 और अमृत का चौगड़िया शाम 5:22 से लेकर शाम 7:03 तक रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहुकाल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्ज मेरी और मर्जी आपके। उत्तर दिशा में यात्रा का संकेत और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देखकर कुमकुम का तिलक लगाकर यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न बनाए। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 12 मई आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन, इस उपाय को आप खुद करें आज, क्योंकि आपका जन्मदिन है। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन जरूर करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। नारायण की श्री चरणों में पीले पुष्प ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते अर्पित करें। आज के दिन तांबे के कलश में पानी भर दें, उसमें 1 चुटकी दालचीनी डाल दें और सुबह ये जल तुलसी मैया के आगे चढ़ा दीजिए। आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा सदा सुखी रहेगा। और आज के दिन आप कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र की जाप करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पूजन के बाद आज श्रद्धानुसार या 3 पके हुए पपीते लीजिए। ये पपीता गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को, स्वागन स्त्री को एक पपीता और तीसरा पपीता छीलकर गाय को खिला दीजिएगा। जीवन खुशियों से भर। ध्यान रखिएगा मित्र, क्योंकि आज आपका जन्म, ये उपाय आपको आज करना और ये प्रत्येक गुरुवार को करना और साल भर करना। कष्ट और परेशानियां तुम्हारे पास नहीं आएगी, न बना रहे। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय उत्तम होगा। कारोबार में, व्यापार में, परिवार में, समाज में, राजनीति के क्षेत्र में सफलता, उत्तम अवसर और सुदृढ़ता आएगी। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। सेवा का उत्तम अवसर मिलेगा। लोग आपकी कार्य की प्रशंसा करेंगे और माता का विशेष सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। आर्थिक सुदृढ़ता के साथ बरकत और बचत होगी। रुके हुए काम बनेंगे।
आपकी तर्क क्षमता बड़ी उच्च कोटि की होगी और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति जिम्मेदार बनने, क्या ना करें, किसी से भी क्रोध ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान शिव के शिव चरणों में लाल चंदन से लेप करना बड़ा शुभ रहेगा आज मेष राशि। और बात करते हैं वृषभ राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरित समय शुभ और अनुकूल है। अपनी प्रतिभा के बल पर व्यवसाय में सफलता हासिल करें। शास्त्र और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, बड़े लोगों की मदद मिलेगी और आवश्यक कार्य शीघ्र संपन्न होंगे। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है, रुके हुए काम बनेंगे। योग्यता और मेहनत के अनुरूप धन की प्राप्ति होगी, चाहे लेखन हो, चाहे खेलकूद हो, सिनेमा जगत हो, संगीत हो, मीडिया हो, IT हो, पैतृक संपत्ति हो, शेयर में, इस जगह कुछ न कुछ प्राप्ति के, सफलता प्राप्ति के अवसर नजर आ रहे हैं। क्या करें, पारिवारिक खुशियों में शरीक हो, क्या ना करें, व्यर्थ की जिद और हट ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और भगवान शिव का दही से अभिषेक करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचित बनेंगे, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, समाज में सरोकार बहुत अच्छा रहेगा, लोगों का साथ मिलेगा, लोगों के साथ से रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष सफलता के उत्तम अवसर के साथ संतान पक्ष आपके साथ खड़ी रहेगी। कैरियर हो, एजुकेशन हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, संतान का क्षेत्र, हर जगह आपको सफलता के उत्तम अवसर है। लेकिन कार्य स्तर पर भाग दौड़, थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ी सी मेहनत है, तब सफलता मिलेगी। आंख और गले को लेकर सावधान रहें। मेहमानों का आवागमन लगा रहेगा, अपनों के साथ बैठने का मौका भी मिलेगा। वे युवा जो चिकित्सा के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे दवा बना रहे हो, दवा में काम करते हो, अस्पताल में हो, उन लोगों के लिए, युवाओं के लिए आज अच्छा दिन है। नौकरी पेशा युवाओं के लिए अधिकारियों से अच्छा सहयोग मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को लाभपूर्ण संकेत नजर आ रहे हैं। प्रयास सार्थक हों। क्या करें, अपने विचारों को संतुलित रखें, क्या ना करें, आत्मविश्वास में कमी न होने दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, आज हरी इलायची बांटना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। कई बार मैंने ये देखा है कि जिस जातक का चंद्रमा 12वें घर में हो, ऐसा जातक निद्रा को लेकर परेशान रहता है, उसकी निद्रा डिस्टर्ब हो जाती, नींद की शिकायत रहती और स्वप्न बहुत देखता है, सेकचिली बन जाता है, सपनों की दुनिया में घूमते रहते हैं, यानी नींद बहुत खलल होती है। ऐसे में उन्हें भगवान शिव की आराधना करना बड़ा शुभ रहेगा। पंचमेश यदि 12वें घर में है तो व्यक्ति अपनी संतान से दूर रहता है। आयुर्वेद के सुंदर नुस्खों में हृदय से आपका स्वागत है। आज वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, वजन कम नहीं हो रहा हो, कुछ लोग वजन कम करने के लिए खाना छोड़ देते, जिनको मैं उचित नहीं समझता। जब हम खाने को छोड़ देते हैं ना, कुछ इंचेस कम होते हैं, कुछ लोग कहते हैं भी कुछ पेट कम हो रहा है, मोटापा, फैट कम, लेकिन दोबारा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत कमजोर है। आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, इनको आप करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट रहेगा। 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को घूंट घूंट करके पी लीजिए। ये पहला काम है, मोटापा कम करने का अद्भुत उपाय है। और जब भी आप भोजन करने बैठो, 2-3 टमाटर काट दो, उस पर थोड़ी सी काली मिर्च डाल दो और खाने से पहले इसका सेवन करो। और 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, इस बात का ध्यान रखो। ये 1 महीना अपना के देखो, मोटापा में जरूर कमी आ जाएगी। नमन। बात करते हैं कर्क राशि, चौथे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरित, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, समाज और परिवार को लेकर आज द्वंद्व है, टेंशन है, तनाव है और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। कलह की प्रबल संभावना है और वाद विवाद से मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वाणी पर संयम रखें, समझौतावादी नीति अपनावें, परिवार को साथ लेके चले और परिवार में कलह नहीं हो, बहुत जरूरी है। बड़ों का सम्मान करें और वाणी पर संयम रखें। आज भोग विलास की प्रवृत्ति बनने से खर्चा बढ़ सकता है, कुमित्रों से दूर नहीं तो अपमान हो सकता है, मानसिक और शारीरिक तनाव नजर आ रहा है, समय और धन का अपव्यय भी है। युवाओं के लिए सूझबूझ का समय है, संयम का समय है, उधार धन लेन देन से भी आज बचना होगा, अन्यथा मोटा नुकसान हो सकता है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर है। क्या करें, वार्तालाप आदि से समस्या का समाधान खोजें, क्या ना करें, संभव हो तो आज मोटा निवेश कहीं ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके 40% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार शक्कर का दान गरीब को करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम होगा। कार्य व्यवसाय संबंधी बाधा दूर होगी, आयात और निर्यात के कारण में लाभ मिलेगा। देश विदेश से व्यावसायिक अनुबंध मिलेंगे जो भविष्य में लाभ प्रसिद्ध होंगे।
समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अधिकारों में वृद्धि होगी। अपने काम के प्रति निष्ठावान रहना बहुत जरूरी है। नौकरी को लेकर उत्तम अवसर मिलेंगे, लेकिन शुचिता और नैतिकता का पालन करना बहुत जरूरी है। अभिभावकों शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। क्या करें? आज किसी धर्म स्थल में भोजन का दान देना बड़ा उत्तम रहेगा। क्या ना करें? कार्य सफलता के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, जल पानी वाला जो नारियल होता है ना, श्रद्धानुसार किसी गरीब को दान दे दीजिए। पानी वाला नारियल करके देखिएगा, परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमन बात करते कन्या राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचय, काम बने की आवश्यकताओं की पूर्ति, लेन देन की मसले ठीक रहेंगे। आज बड़े लोगों से सहयोग और सहानुभूति प्राप्त होगी और रुके हुए काम बनेंगे। हाँ, आज सीमित है, खर्चा सोच समझ कर, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी को और पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल रहेंगे। युवाओं को जॉब के क्षेत्र में उत्तम अवसर है और शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए समय सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। क्या करें? खान पान के प्रति नियमित रहे। क्या ना करें? अपनी बात किसी जबरदस्ती मनवाने की प्रयास ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि, हरी चीजों का दान उत्तम है। और आज पालक यदि गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हरी चीजें आज गरीब को बांटेंगे तो हरा कपड़ा दे दिया, सब्जी दे दी, हरी सब्जी होनी चाहिए, उत्तम लाभ मिलेगा। नमन बात करते तुला राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, समय अनुकूल है, फलदायक साबित होगा। व्यवसाय में आशातीत लाभ होगा, चल संपत्ति की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का पूर्ण सहयोग में मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज युवाओं को देश विदेश से शुभ समाचार मिलेंगे, जॉब संबंधी मसले हल होंगे, कार्यक्षेत्र में शानदार सफलता है। कानूनी शिक्षा ले रहे जातकों के लिए संघर्ष कम होगा और सफलता के द्वार खोलेंगे। क्या करें? कार्य सफलता के लिए समझौतावादी नीति अपनाएं। क्या ना करें? बहुत जरूरी है, किसी के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पास 80% लाभ का संकेत तुला राशि वालों, किसी गरीब निर्धन महिला को दही का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें, समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे। बहुत जरूरी आज नैतिकता का दामन पकड़ के रखना, सरकार विरोधी कार्य नहीं करे, जीवन साथी के साथ टकराव नहीं करे, विवादी सौदों में निवेश नहीं करे, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, क्योंकि आज मान सम्मान को ठेस लग सकती है। अनजान व्यक्ति आपके कारोबार और अपने परिवार में नुकसान दे सकता है, कोई धोखा भी कर सकता है। और पारिवारिक जीवन में तनाव है, लापरवाही नहीं करिएगा। शत्रु पक्ष आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। जितना आप गोपनीय चीजें रखेंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। क्या करें? विचारों को लेकर थोड़ा सचेत रहे, शब्दों का चयन शालीनता से करें। क्या ना करें? पारिवारिक जिम्मेदारी को नजरअंदाज न। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वालों, आज श्रद्धानुसार गुड़ या गुड़ के बने पराठे गरीबों में बांटना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं धनुराशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है, परिश्रम से बेहतर परिणाम सामने आएंगे, नौकरी की समस्या हल होगी, धन लाभ होगा, यात्रा सफल होगी, पारिवारिक महिला सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम का आज फल मिलेगा। आप जो मेहनत करेंगे ना, फल बहुत ज्यादा मिलेगा, परिणाम बहुत अच्छे होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर प्राप्त होंगे, जॉब और कारोबार को लेकर उत्तम अवसर है, शिक्षा में सफलता है। निवेश के लिए क्या करें? तो निवेश पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें? व्यर्थ का तनाव और चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। ना बना रहे। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में सुंदर उपाय। बहुत से मित्र ननकासा दाती महाराज, हम अपने काम से काम रखते, मेहनत करते, परिश्रम कर, लेकिन शत्रु बिना वजह हमें परेशान करता है और हमेशा शत्रुओं से डर लगा रहता है, अनजान भय रहता है। क्या करें? प्रत्येक सोमवार और शनिवार को प्रदोष काल में सूर्यास्त से ठीक 12 मिनट बाद भैरव मंदिर में या भैरव जी का ध्यान करके पीपल के वृक्ष नीचे या फिर बरगद के पेड़ के नीचे चौमुख सरसों का तेल का दीपक लगातार चला दीजिएगा। इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ना बना रहे। बात करते हैं मकर राशि, चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव के नक्षत्र में समय शुभ और उत्तम है। व्यवसाय में लाभ होगा, प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा, रुका हुआ कार्य सहयोगियों की मदद से पूर्ण होगा, शुभ समाचार मिलेंगे और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आज का दिन कैरियर में सफलता देने के लिए युवाओं के लिए बड़ा उत्तम रहेगा। आपकी रचनात्मक क्षमता का लाभ मिलेगा। पत्रकारिता, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा, विज्ञापन, मार्केट के क्षेत्र में युवाओं को अद्भुत सफलता मिलेगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। क्या करें? निवेश के लिए समय अनुकूल है, परिवार की रजाबंदी से कार्य करें। क्या ना करें? वाहन तेज ना चलाए। शुभ अंक 7, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चना गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। नवम बात करते हैं कुंभ राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव,
और 9वें भाव में चंद्र बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। कैरियर हो चाहे कामकाज कारोबार हो, हर जगह बुजुर्गों का साथ मिलेगा, परिवार कंधा से कंधा मिला रहेगा और कानूनी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थी को उत्तम अवसर मिलेगा। चाहकर भी शत्रु नुकसान नहीं कर पाएगा। हाँ, वाणी और व्यवहार की अनुकूलता चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अहंकार से बच के रहना होगा। अधिकारी वर्ग युवाओं को बड़ा सहयोग करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें? परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए विनम्रता का सहारा लें। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग को नाराज नहीं। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी 65% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार काले तिल शक्कर मिलाकर चींटी को डालने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। न मना रहे। और बात करते हैं मीन राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव। अष्टम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। आज पारिवारिक मसले अटकेंगे, परिवार में कलह की संभावना है। मर्यादाओं का पालन नहीं किया और सामाजिक और विवाह संबंधी मसलों की में लापरवाही करी तो कष्ट है। विवाहिक रिश्तों में तनाव ज्यादा नजर आ रहा है। भाई बंधुओं से कलह की प्रबल संभावना, धन हानि का संकेत है। मानसिक तनाव है। कार्य क्षेत्र में उलझने बढ़ेगी और स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर है। व्यापार में घाटा हो सकता है। रिश्तेदार नुकसान कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। क्या करें? परिवार के साथ रहे, परिवार की सुने और उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें? साथियों से तकरार ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, पका हुआ पपीता किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। न मनाएं। और क्योंकि आज सोमवार का दिन है और आज के दिन ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते 12 के 12 राशि के लोग भगवान शिव के शिवलिंग पर यदि 11 बेलपत्र अर्पित करते हैं, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। न मनाएं। प्रदर्शकों और मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए।
मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।